सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्य उपव्यया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंच इच्छा आगास समा अनंत। आश्रय आश्रय। इच्छा को आकाश के समान अनंत बताया गया है। आकाश का कोई और छोर नहीं होता। कोई आकाश को मापने का प्रयास करे कि कितने किलोमीटर ये आकाश है, संभवतः कोई चल सके तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अनंत जन्म यूं चलते चलते बीत जाएंगे, अनंत जन्म, तो भी आकाश का कहीं अंत प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि एक जन्म की तो अवधि सीमित है, बहुत सीमित, तो अनंत जन्म ले लो, मापते 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 अगले जन्म में फिर मापूंगा, फिर अगले जन्म में मापूंगा, आगे से आगे मापूंगा, तो मापते जाओ। जन्म अनंत भले हो जाएं पर आकाश का अंत नहीं आएगा। तो इतना अनंत है आकाश। इच्छा को भी आकाश से उपमित किया गया है। आदमी की इच्छाएं अगर बढ़ती जाएं तो बढ़ती जाए बढ़ती जाए, कोई यानी बहुत बढ़ सकती है। आकाश के समान बता दिया गया इच्छा को। इच्छा दो प्रकार की हो जाती है। एक आध्यात्मिक संदर्भ से जुड़ी हुई इच्छा, दूसरी तदितर इच्छा। तो आध्यात्मिक संदर्भ से जुड़ी हुई इच्छा हो, ज्ञान दर्शन चारित्र तप के विकास की इच्छा, तो यह इच्छा तो अच्छी है। अच्छी इच्छा तो ठीक है, भले करो, अच्छा विकास हो सके। परंतु जो भौतिक इच्छा और जो पतन की ओर ले जा सकने वाली इच्छा हो, वह इच्छा त्याज्य होती है। बालक में कोई इच्छा होती है, अच्छी इच्छा जाग जाए और अध्यात्म के पथ पर बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। आज आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी है। आज के दिन एक शिशु का अवतरण हुआ था, प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था। और यह बात 104 वर्ष पहले की है। विक्रम संमत 1977 और यह आज की तिथि आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी, टमकोर गांव। और एक शिशु का जन्म हुआ। माँ बालूजी और जन्मदात्री माँ, और एक बच्चा जन्मा जिसमें मानो कोई इच्छा जागी या कोई माहौल बना अध्यात्म के जगत में जाने का। वह अध्यात्म का जगत साधुत्व का संसार, साधुओं का संसार। और कुछ ही समय में जीवन के 11वें वर्ष में ही, यानी विक्रम संमत 1987 माघ शुक्ला दशमी को सरदार शहर में
उस बालक यानी नथमल जी की मुनि दीक्षा भी अनेक दीक्षार्थियों के साथ हो गई और माँ का भी दीक्षित हो जाना और पुत्र का भी दीक्षित हो जाना, मानो कि पूरे परिवार का दीक्षित हो जाना। माँ बेटा दो थे, दोनों दीक्षित हो गए। तो माँ भी दीक्षित हुई और पुत्र भी दीक्षित हुआ। यह एक सदिच्छा या एक आध्यात्मिक संदर्भ से, माहौल से जुड़ी हुई इच्छा। और दीक्षित हुए और दीक्षित होने के बाद में मुनि जीवन में शिक्षित भी हुए। हालांकि हर संत कोई बहुत शिक्षित हो जाए यह जरूरी नहीं है। दीक्षित होना एक बात है, अच्छा शिक्षित होना अलग बात है। शिक्षित होना एक बात है, दीक्षित होना अलग बात है। हम आचार्य महाप्रज्ञ जी की बात कर रहे हैं। उनका आज 105वां यह जन्म दिवस है। उन्हीं का पहले का नाम मुनि नथमल जी था और हमारे धर्म संघ में एक बालक के रूप में परम पूज्य कालूगणी के पास दीक्षित हुए। कालूगणी ने दीक्षित किया और आगे जब विकास की गति अच्छी हो गई तो वो अपनी उम्र में, युवा अवस्था में कह दें, अपने मुनि जीवन में एक विद्वान संत के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। मैंने उनको मुनि अवस्था में भी देखा है। मैंने मुनि अवस्था में भी उनको देखा है, उनके दर्शन किए हुए हैं। जब वो मुनि नथमल जी के रूप में थे, यों नीचे विराजते थे, जमीन पर यों विराजते थे अपने साज में। ऐसे साज की उनकी अपनी जगह होती थी, साज में आर करते थे। उस अवस्था में भी मेरा उनको देखा हुआ है। तो मुझे स्मरण है एक विद्वान संत के रूप में और एक दार्शनिक मुनि के रूप में उनका नाम था। यानी अध्ययन, ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या की आराधना में उनका संभवतः बहुत अच्छा क्रम था। और कालूगणी के युग में तो वे थोड़े वर्षों तक रहे, मान लो 5-6 वर्ष रहे। बाद में आचार्य श्री तुलसी के युग में वे लंबे काल तक रहे थे। और आचार्य श्री तुलसी के युग में उनका अनेक रूपों में विकास हुआ था। कालूगणी के युग में तो वे ठीक एक बाल मुनि के रूप में यूं रहे होंगे। ज़्यादा विकास की बात उस समय संभवतः नहीं थी। विकास की मुख्यतया अधिक बात तो गुरुदेव तुलसी के युग में उनकी ज़्यादा हुई। मैंने जैसा कहा विद्वान संत के रूप में, तो वो स्थिति उनकी आचार्य श्री तुलसी के आचार्य काल में बनी थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक प्रतिष्ठा, एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया था। उधर हमारे धर्म संघ में वे एक प्रकार से मानीजते, यानी प्रतिष्ठित संत भी थे। संतों में, हमारे यहाँ संत समुदाय में गुरुकुलवास में ही वे अधिकांश रहे थे। न्यारा में तो संभवतः उन्होंने 2 ही चतुर्मास किए थे। मुनि अवस्था में 2 चतुर्मास, एक सरदार शहर में किया था, दूसरा दिल्ली में किया था। 2 चतुर्मास न्यारा में किए थे। बाकी संभवतः कोई भी चतुर्मास उनका न्यारा में नहीं हुआ। युवाचार्य काल में हर चतुर्मास गुरुदेव तुलसी के
साथ किए और बाद में आचार्य बन गए तो आचार्य गणाधिपति यूँ साथ में उनके चतुर्मास हुए। और बाद में तो स्वयं गुरुदेव तुलसी के बाद महाप्रयाण के बाद तो वे थे ही आचार्य, उनके चतुर्मास अपने हुए ही थे। तो 2 चतुर्मास उनके बहिर्विहार में हुए, बाकी वे गुरुकुलवास में ही चतुर्मास करने वाले रहे। और गुरुकुलवास में तो उनका एक प्रतिष्ठित स्थान मेरे ख्याल से था ही, पूरे धर्म संघ में भी वे एक प्रतिष्ठित मुनि थे। विद्वत्ता के क्षेत्र में उनका नाम था। हालांकि और भी संतों का उस समय नाम आता था, और भी संतों का नाम आता था, पर मुनि श्री नथमल जी का भी नाम था। और संभवतः औरों के नाम में एक नथमल जी स्वामी गुरुकुलवास में ज़्यादा रहते थे, गुरुदेव के पास रहते थे, तो इनका अच्छा एक प्रतिष्ठित स्थान भी था। और आचार्य श्री तुलसी ने जो धर्म संघ में नए उन्मेष लाए थे, हमारी व्यवस्थाओं में, विधियों में कुछ जो परिवर्तन हुए थे, उनमें भी संभवतः मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर का अच्छा सहयोग था, योगदान था। आचार्य श्री तुलसी एक मुझे जैसा लगा साहस युक्त व्यक्तित्व थे, निर्णय कर लेते और फिर उस निर्णय को सुसंपादित व्यवस्थित बताना, करना, व्याख्या, जो भी ऐसा काम मुनि श्री नथमल जी स्वामी उसको फिर बिठाना, बताना, जो भी संभवतः, यानी एक सहयोगी के रूप में मुनि श्री नथमल जी स्वामी थे आचार्य श्री तुलसी के। और आचार्य श्री तुलसी ने धर्म संघ में एक नया प्रयोग किया निकाय व्यवस्था का। तो निकाय व्यवस्था के प्रयोग में निकाय सचिव के रूप में मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर को नियुक्त किया, स्थापित किया था। एक अच्छा वो स्थान था, ऐसा लगता है, निकाय सचिव का। और भाषण देते मुनि श्री नथमल जी के भाषण होते थे, वे संभवतः थोड़े से अलग टाइप के होते थे। उनके मुनि काल के थोड़े भाषण होते, खड़े होकर के भाषण देते थे। आचार्य श्री तुलसी के पास खड़े होते, आचार्य श्री विराजे होते, वे खड़े होकर यूँ भाषण दिया करते थे। उनका अपना भाषण का यूँ तरीका, एक अच्छा विद्वत्ता पूर्ण भाषण, विदुष्य युक्त उनका, वो क्यों दार्शनिक और इतने पढ़े हुए, किताबों ग्रंथ पढ़े हुए थे, उस टाइप का अच्छा एक उनका, यानी एक बौद्धिक लोगों में, विद्वानों में एक भाषण, ऐसा संभवतः अच्छा भाषण। और संभवतः बात में फर्क विशेष नहीं हो तो इतना उनका थोड़ा गहरा भाषण होता कि एक बार उन्होंने जनता में यूँ भाषण दिया और गुरुदेव तुलसी विराजे हुए थे। बाद में कोई एक श्रावक, कोई आदमी गुरुदेव तुलसी के पास आया, बोला नथमल जी स्वामी का भाषण बहुत बढ़िया हुआ, आज तो बहुत बढ़िया भाषण हुआ। तो संभवतः वो आदमी कोई बहुत पढ़ा शायद नहीं होगा, तो गुरुदेव ने सोचा रे ये क्या समझा होगा इनके भाषण को, इनका तो क्लिष्ट भाषण, इसने क्या समझा होगा। तो गुरुदेव ने पूछ लिया कि नथमल जी बोले तुम समझ गए ना क्या बात कही थी, इनकी बात को तुमने समझ तो गए ना क्या कहा था। कि समझा तो नहीं मैं क्या बात कही, समझा तो मैं नहीं। तो फिर बहुत बढ़िया भाषण कैसे हुआ इनका, तुम समझे ही नहीं तो बहुत बढ़िया भाषण कैसे हुआ। कि नहीं, वो जब बोल रहे थे ना, आप यूँ सिर हिला रहे थे, आप सिर हिला रहे थे, तब मैंने माना, समझा, हाँ भाषण बढ़िया दे रहे हैं। तब गुरुदेव यूँ प्रसन्नता से सिर हिला रहे हैं, बढ़िया भाषण दे रहे हैं। संभवतः इस घटना से प्रेरित होकर गुरुदेव तुलसी ने मुनि श्री नथमल जी स्वामी को थोड़ा इंगित दिया कि तुम भाषण देते हो थोड़ा क्लिष्ट है, तो यूँ आम जनता में थोड़ा सरल भाषण दो तो जनता पकड़ सके, ग्रहण कर सके।
बाद में जब उनके भाषण होते युवाचार्य काल में और में, तो उनके भाषण कई कहानियाँ रियों, तो यानी सामान्य आदमी प्राय समझ जाएं, सारी बात को नहीं भी समझे, मोटा मोटी कुछ एक सामान्य आदमी समझ जाए, क्यों छोटी छोटी कहानियाँ डाल करके रियों एक करके, तो फिर थोड़ा उनका भाषण यूँ थोड़ा जनभोग्य सा भी, पहले मान लें मुख्यतया विद्वत जनभोग्य, फिर साधारण जनभोग्य भी कुछ अंशों में संभवतः उनका भाषण हो गया था। तो पहले मुनि नथमल जी का भाषण थोड़ा संभवतः अलग टाइप का होता, बाद में महाप्रज्ञ जी का भाषण थोड़ा सा यूँ सरल, थोड़ा यहाँ उसमें सरलता भी संभवतः आ गई थी। संस्कृत भाषा का अच्छा अध्ययन, तो संस्कृत भाषा का अच्छा अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन और विद्वत्ता, तो वो भाषण में भी थोड़े शब्द भी तो ऐसे कि आते होंगे कि हर कोई पकड़ न पाए, तो बाद में उनका भाषण थोड़ा सरलता युक्त भी संभवतः हो गया था। तो एक वैदुष्य का दर्शन उनके व्यक्तित्व में किया जा सकता था, और बाद में जब हमारे मर्यादा महोत्सव और होते, तो मर्यादा महोत्सव में यूँ साधियों की भी कभी गोष्ठी होती, कभी यूँ संतों साधियों की होती, तो मुझे याद है कभी कभी नथमल जी स्वामी का भी यूँ साधु साधियों की दोपहर में गोष्ठी होती, थोड़ा बहुत बोलना, या कभी साधियों की गोष्ठी केवल साधियों की होती, जो भी थोड़ा मेरा सुना हुआ है, नथमल जी स्वामी का भी यहाँ भाषण होता। यानी साधियों की गोष्ठी में भाषण होना थोड़ी सी विशेष बात है। तो गुरुदेव तुलसी की ओर से भी उनको मानो प्रोत्साहन, उनको सपोर्ट, क्योंकि हमारे धर्म संघ में व्यवहार की भूमिका में अगर आचार्य प्रवर का सपोर्ट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, उनको प्रतिष्ठापित किया जाता है, तो कोई भी साधु, कोई भी साध्वी को प्रतिष्ठित होने में थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है व्यवहार की भूमिका में, कि आचार्य श्री भी इनको महत्व दे रहे हैं। तो मुनिश्री नथमल जी को आगे बढ़ाने में आचार्य श्री तुलसी का भी संभवतः सपोर्ट था, तब वे इस व्यावहारिक रूप में इस व्यावहारिक सपोर्ट को भी निमित्त संभवतः मान सकते हैं कि वे हमारे धर्म संघ के क्षितिज में एक प्रतिष्ठित मुनिश्री के रूप में उभर करके सामने आ गए थे। बाद में आचार्य श्री तुलसी ने अपने जीवन के संभवतः 65वें वर्ष में उनको युवाचार्य के रूप में नियुक्त कर दिया। किसी ने आचार्य श्री तुलसी को कहा था, कोई ज्योतिषी ऐसा कोई आदमी, कि आपका उत्तराधिकारी होगा वो मैं नाम का होगा, कि आपका उत्तराधिकारी मैं, जिसके नाम में पहला अक्षर मैं हो, ऐसा व्यक्ति आपका उत्तराधिकारी बनेगा। तब नाम तो नथमल था, न थे मल, पहला तो अक्षर न हो गया। कभी उसने तो कहा था कि मैं नाम वाला व्यक्ति आपका उत्तराधिकारी बनेगा, ये तो नथमल न है। तो गुरुदेव तुलसी ने नाम महाप्रज्ञ कर दिया था, तो फिर मैं हो गया, फिर उत्तराधिकारी तो महाप्रज्ञ हो गए मतलब तो खैर यह तो मेरी सुनी हुई कहीं बात है कि किसी ने कहा था गुरुदेव तुलसी को, मैं नाम वाला जिसके नाम में यानी आदि में मैं होगा वो उत्तराधिकारी बनेगा। तो महाप्रज्ञ में फिर मैं पहले हो गया था। युवाचार्य बन गए थे। जीवन के 59वें वर्ष में वे युवाचार्य बने, और युवाचार्य पद देने के बाद राजल देसर में मर्यादा महोत्सव में विक्रम संवत 2035 में उनको युवाचार्य बनाया। फिर वहाँ से गुरुदेव दिल्ली पधारे थे। दिल्ली पधारे, दिल्ली में कुछ समय का प्रवास हुआ। चतुर्मास दिल्ली में नहीं किया, शेष काल में कुछ दिन दिल्ली में गुरुदेव का विराजना हुआ था। और दिल्ली में इतने राजनेता और लोग रहते हैं, तो वहाँ युवाचार्य महाप्रज्ञ को साथ लेकर
आचार्य श्री तुलसी दिल्ली पधारे। उसके बाद में आचार्य श्री तो दिल्ली से पंजाब की ओर आगे बढ़ गए। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी को कुछ समय मानो और दिल्ली में ही छोड़ दिया था। तो युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी दिल्ली में विराजे थे। अनुभूत भवन में भी युवाचार्य काल में उन्होंने प्रवास किया था। वहाँ थोड़ा सा मामूली मुझे भी उस समय उनके न्यारा यानी युवाचार्य काल के रूप में दिल्ली में रहे, थोड़ा सा मुझे भी उनके पास रहने का उस समय भी अनुभूत भवन में भी मुझे भी मौका मिला था। तो बाद में युवाचार्य महाप्रज्ञ जी भी पंजाब की ओर पधारे। फिर लुधियाना में संभवतः प्रवेश के समय के आसपास आचार्य युवाचार्य का मिलन हुआ। तो लुधियाना में उनका यह पहला युवाचार्य काल का पहला चतुर्मास गुरुदेव तुलसी के साथ आचार्य श्री तुलसी के साथ लुधियाना में हुआ। लुधियाना में चतुर्मास हुआ तो कोई यहाँ तेरा पंथ भवन या बड़ा भवन ऐसा स्थान नहीं था विराजने का, ऐसा कोई स्थान नहीं था। मकान कई मकान थे, क्यों कई मकानों में एक मकान में गुरुदेव तुलसीकार कुछ संतों का, एक मकान में युवाचार्य महाप्रज्ञ जी का कुछ संतों का, किसी मकान में और संतों का, किसी मकान में और कई मकानों में यूं चतुर्मास हुआ था लुधियाना में। एक कोई बड़ा भवन और उसमें सब संत हैं ऐसा नहीं था। अलग अलग हम कई बार जैसे बिहारों में कभी अलग कोई रह जाए मान लो, तो वहाँ ऐसे चतुर्मास भी ऐसे ही हुआ था। अलग अलग मकानों में लुधियाना में गुरुदेव तुलसी का वो चतुर्मास हुआ। तो उस चतुर्मास में थोड़ा साधु साधियों का अध्ययन चलता। तो युवाचार्य महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी के पास विराजते और वो साधु साधियाँ यों जो विद्यार्थी के रूप में थे वे उपस्थित होते। उनमें एक संभवतः मैं भी था विद्यार्थी संतों में। तो गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कुछ बताते कहते, कुछ होमवर्क भी कि आगे ये लिखना करना ऐसा कुछ देते। फिर आगे क्लास होती तो यूँ एक वो रोज का नहीं, आज क्लास हुई होमवर्क संभवतः दे देते, फिर कई दिनों के अंतराल के बाद होमवर्क करके लाओ, फिर वो क्लास होती। ऐसे लुधियाना चतुर्मास में वो अध्ययन का एक क्रम चला था। संभवतः अनेक साधु साध्वियाँ उस अध्ययन की कक्षा में, उस अध्ययन में सहभागी थे और मुझे भी संभवतः उस समय भी साथ में अध्ययन में रहने का मौका मिला था। और लुधियाना चतुर्मास के बाद मुझे स्मरण है कि गुरुदेव तुलसी तो यूँ पंजाब की यात्रा में भ्रमण में थे और युवाचार्य महाप्रज्ञ जी को सीधे संभवतः लाडनू भिजा दिया था। लाडनू पधार गए। गुरुदेव तुलसी ने पंजाब यात्रा के रूप में भ्रमण किया था, संगरूर में मर्यादा महोत्सव किया था। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी का मर्यादा महोत्सव जैन विश्व भारती लाडनू उधर हुआ, अलग अलग मर्यादा महोत्सव हुआ था। और उस मर्यादा महोत्सव में वो 1 वर्ष के युवाचार्य बन गए थे। 1 वर्ष उनका पूरा हो गया युवाचार्य। तो उन्होंने एक संदेश संभवतः भेजा था, उसकी मैं बात थी कि मैं 1 वर्ष का हो गया हूँ, ऐसा कुछ उसकी कोई पंक्ति ऐसी कुछ थी। तो वो न्यारा में यूँ विराजे थे। बाद में गुरुदेव ने पंजाब की यात्रा करके थोड़ा हरियाणा को थोड़ा परस करके होते फिर संभवतः सुजानगढ़ की तरफ पधारे। तो यह छापर सुजानगढ़ के बीच में गुलेरिया नाम का एक गांव आता है, गुलेरिया, छापर सुजान। उस गुलेरिया के आसपास कोई थोड़ी मिट्टी, थोड़ा कोई धोरा सा कुछ था। वहाँ पर आचार्य श्री और युवाचार्य श्री दोनों का फिर मिलना हुआ था। वहाँ वो पहली बार संभवतः, यानी पहली बार तो क्या मतलब दोबारा जो भी है, पर वो मर्यादा महोत्सव एक बीच में बीतने के बाद वो संभवतः पहली बार, वैसे तो पहले भी अलग से मिलना हो गया, पर मर्यादा महोत्सव के बीतने के बाद पहली बार उनका वहाँ मिलना हुआ था। फिर विक्रम संवत 37 का चतुर्मास दोनों का
चतुर्मास सारे साथ ही हुए। जैन विश्व भारती लाडनू में चतुर्मास हुआ था। फिर 38 के साल पुनः दिल्ली पधारे चतुर्मास करने। दिल्ली में दोनों का चतुर्मास साथ में हुआ। बीच में सरदार शहर में विक्रम संवत 37 का मर्यादा महोत्सव हुआ। और यूँ फिर कई बार युवाचार्य महाप्रज्ञ जी अलग प्रवास करते, अनेक बार उनका अलग प्रवास होता, पर चतुर्मास साथ होते थे। यह मुझे यथा स्मृति मेरी बात है। शेष काल में अलग अलग कई बार युवाचार्य श्री अलग विराज जाते थे। कभी साधना ध्यान के लिए, आगम काम के लिए और के लिए अलग विराज जाते। तो उनके युवाचार्य काल में गुरुदेव तुलसी भी सक्रिय थे। युवाचार्य थे पर गुरुदेव तुलसी भी यूँ सक्रिय थे अपने कार्य में। यानी यह घूमना करना, यात्रा करना गुरुदेव तुलसी ज़्यादा, कई बार गांवों का विचरना करना गुरुदेव तुलसी करते। युवाचार्य श्री को अलग एक जगह यूँ प्रवास का इंगित दे देते, युवाचार्य श्री अलग विराज जाते। वो अपना आगम काम आदि में समय आराम से लगा सके। गुरुदेव गांवों को प्रश्ना करना, यात्रा करना, आसपास यूँ भ्रमण करना, क्यों अनेक बार ऐसा काम पड़ा कि गुरुदेव यात्रा में विचरते, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी को अलग रख देते थे। आखिर यूँ करते करते बीच में योगक्षेम वर्ष आया। योगक्षेम वर्ष का निर्णय हो गया और महासती साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने संभवतः मांग की थी इस प्रकार की, और मांग को गुरुदेव तुलसी ने फिर स्वीकार किया। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने मांग का संभवतः समर्थन किया। गुरुदेव तुलसी ने फिर स्वीकार कर लिया। योगक्षेम वर्ष के रूप में सारी फिर आयोजना हुई। तो उस योगक्षेम वर्ष में युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रवचन, एक प्रवचन सुबह का होता, गुरुदेव तुलसी का भी होता था, युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक प्रवचन भाषण होता। उस योगक्षेम वर्ष में प्रारंभ में गुरुदेव तुलसी अस्वस्थ हो गए थे, कई दिनों तक अस्वस्थ रहे। और फिर जैन विश्व भारती भिक्षु विहार में कुछ दिन संभवतः ऊपर विराजे, फर्स्ट फ्लोर में प्रवास किया था। गुरुदेव तुलसी को यूँ शायद चलना भी मुश्किल होगा, तो यूँ संत उनको एक कुर्सी में कोई बिठा करके, कुर्सी को फिर पहले मंजिल में लेकर के दुछत्ती वाला वो कमरा, वहाँ गुरुदेव का अस्वस्थ अवस्था में गुरुदेव रहते थे, अस्वस्थ थे। तो वहाँ एक वापस नीचे पदाना नहीं होता, वहीं विराजते उसी कमरे में। यूँ कई दिनों तक उनका एक प्रकार से अस्वास्थ्य का काल रहा। थोड़ा सा वो एक चिंताजनक सा या ऐसा सा समय था। तो युवाचार्य महाप्रज्ञ जी सारा यूँ संचालन संभालना करना, योगक्षेम बस युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे। तो योगक्षेम वर्ष यूँ होते होते गुरुदेव तुलसी के जीवन का यूँ 75 वर्षों का प्रसंग था, जीवन काल के 75 वर्षों का प्रसंग था। उस उपलक्ष्य में यह योगक्षेम वर्ष का आयोजन प्रज्ञा पर्व समारोह है। और उसके बाद यूँ गुरुदेव तुलसी का लाडनू में भी काफ़ी विराजना हुआ। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी भी साथ में लाडनू में शिविर लगते, तुलसी अध्यात्म निडम जैन विश्व भारती में युवाचार्य श्री शिविरों में पदार्थे करते। तो जैन विश्व भारती को कई चतुर्मास लगातार 2-2 चतुर्मास भी आचार्य श्री तुलसी के, युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के लाडनों को प्राप्त हुए थे। और इस बीच बाद में जब विक्रम संवत 2050 का चतुर्मास करने के लिए आचार्य श्री तुलसी राजल देसर पधारी थी। राजल देसर के चतुर्मास में गुरुदेव तुलसी भी कुछ यूँ अस्वस्थ हो गए थे। फिर वो अस्वस्थ हुए तो डॉक्टर साहब आए, वो देखा और कहा कि कोई बीमारी वाली बात नहीं, उनको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, बेड रेस्ट करना होगा। तो युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संभवतः कुछ टिप्पणी की, कुछ तो बेड रेस्ट नहीं, कायोत्सर्ग करेंगे। आचार्य श्री कायोत्सर्ग करेंगे कि बेड भी
तो बेड दो प्रकार के, बी ए डी बेड, बी ई डी बेड का बेड बेड कायोत्सर्ग करेंगे। तो आचार्य श्री तुलसी फिर कायोत्सर्ग यानी वो ज़्यादा लेटे रहते, अनेक दिनों तक वे ज़्यादा लेटे, आवश्यक काम के लिए विराज जाए, थोड़ा बहुत कोई दर्शन देना होता सुबह थोड़ा थोड़ा विराजते, या शरीर का आवश्यक काम भोजन, ऐसा अधिकांश समय उनका लेटने में बीतता था। तो राजलदेश्वर में फिर वहाँ यह फिर गुरुदेव ठीक भी हुए, और यूँ करते फिर अगला चतुर्मास उनका दिल्ली में होना था। तो विक्रम संवत इस राजलदेश्वर चतुर्मास के बाद सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव के लिए पधारे थे, बीच में लाडनू भी पधारे, फिर सुजानगढ़ संभव। सुजानगढ़ में एक नया काम गुरुदेव तुलसी ने किया, जो अभूतपूर्व काम हमारे धर्म संघ का था। वह यह था कि उन्होंने उस सुजानगढ़ के विक्रम संवत 2050 के मर्यादा महोत्सव में अपना आचार्य पद विसर्जित कर दिया, विसर्जन की घोषणा कर दी, यानी छोड़ दिया, का युवाचार्य महाप्रज्ञ को मैं आचार्य पद पर, अब उनको आचार्य घोषित कर दिया। यह एक कार्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन के लिए भी विलक्षण या विशेष है, गुरुदेव तुलसी के जीवन के लिए भी विशेष है। कोई भी आचार्य 10 आचार्यों में किसी भी और यानी गुरुदेव तुलसी के सिवाय और किसी भी आचार्य श्री ने आचार्य पद का विसर्जन अपने जीवन काल में किसी भी परम पूज्य श्री ने नहीं किया था। एकमात्र आचार्य श्री तुलसी हैं जिन्होंने आचार्य पद का विसर्जन किया या परित्याग किया और अपने युवाचार्य को अपने सामने आचार्य के रूप में पदासीन कर दिया। आचार्य श्री तुलसी पहले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी को अपनी आंखों से आचार्य के रूप में निहारा, देखा, स्वयं ने उनका आचार्य पदाभिषेक किया। यह इतिहास की विशेष घटना, तेरा पंथ के इतिहास की प्रथम घटना है। किसी आचार्य श्री ने यानी पूर्व आचार्य श्री ने अपने उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक या आचार्य पदाभिषेक किया हो, ये प्रथम और आज तक की अद्वितीय कीर्तिमानी घटना है जो कार्य आचार्य श्री तुलसी ने किया। इसलिए युवाचार्य यानी महाप्रज्ञ जी के जीवन की भी यह विशेष घटना है कि अपने गुरु के सामने वे आचार्य पद पर आरूढ़ हुए थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनका जो ज्ञान का विकास था, फिर हमारे जैन आगमों के संपादन का जो कार्य हुआ वो एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ और वैसे कार्य अभी भी चालू है। उस कार्य में महाप्रज्ञ जी की, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की आगम कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। गुरुदेव तुलसी तो वासना प्रमुख थे, गुरुदेव तुलसी भी अपना कई बार मुझे स्मरण है कभी कभी सक्रिय योगदान देते, आगम कार्य में अपना योगदान देते थे। पर यों महाप्रज्ञ जी गुरुदेव श्री वे इस आगम कार्य में मानो कि रीढ़ की हड्डी कह दें या कुछ कह दें, इस प्रकार उनका एक आगम संपादन, अनुवादन या टिप्पण जो पूरा कार्य है, इसमें उनके जीवन का एक यह महत्वपूर्ण कार्य है। जैन आगमों के यह संपादन का और जो कार्य हुआ है, अभी भी काम तो चालू है, वैसे अवशेष है, चालू है वैसे मोटा मोटी। उन्होंने जितना काम किया था, आचारांग पर जो संस्कृत में भाष्य का निर्माण हुआ, एक विशेष घटना किसी आगम पर इन वर्षों में यानी इन 50 वर्षों में संस्कृत में किसी ने भाष्य लिखा हो, पता नहीं और किसी ने इन 50-150 वर्षों में लिखा है क्या। अपने महाप्रज्ञ जी ने वो आचारांग पर जो संस्कृत में भाष्य लिखा है, वो भी एक आगम साहित्य का एक विशेष कार्य है कि संस्कृत में भाष्य तैयार हुआ है। इधर भगवती पर जो भाष्य का काम है वो हिंदी भाषा में मान लो मूलतः भगवती भाष्य,
वो जो विराट कार्य गुरुदेव तुलसी के समय तो कुछ हुआ था, गुरुदेव तुलसी की विद्यमानता में कुछ भगवती भाष्य सामने यानी काम हो गया था, कुछ काम हो गया, बाद में फिर काम चलता रहा। और बाद में मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी का भी इस भगवती भाष्य के काम में योगदान रहा है। मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी का भी अपना एक पांडित्य कह दें या एक ज्ञान कह दें, तो उन्होंने भी भगवती भाष्य में एक अपना अच्छा यानी जो आगे गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण भी हो गया था, उनकी विद्यमानता में भी तो महेंद्र मुनिश्री का भी योग। मूलतः हम अभी चर्चा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कर रहे हैं, तो आगम कार्य में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ये आचारांग भाष्य, तो संस्कृत में भगवती भाष्य, हिंदी में वैसे नाम भाष्य है, बाकी तो और भी टिप्पण तो होते ही हैं आगम में। इसका नाम भाष्य रूप में संभवतः गुरुदेव तुलसी का फरमाना था कि भगवती भाष्य। तो यह भाष्य है, थोड़ा सा हट करके टिप्पणों में हम पहले प्रत्येक अध्ययन के बाद में संभवतः जो टिप्पण आने की परंपरा थी, संभवतः भगवती भाष्य में प्रत्येक शतक के बाद नहीं, तो थोड़े थोड़े सूत्रों के बाद आ गया। इस रूप में थोड़ी सी नवीनता भी हुई हो सकती है, तो फिर भी एक बहुत विस्तृत बहुत अच्छा एक टिप्पण रूप जो भाष्य काफ़ी, अब तो वो भगवती भाष्य प्रकाशित रूप में अधिकांश आ ही गया है, थोड़ा कोई बाकी रहा होगा, थोड़ा काम अवशेष काफ़ी आ गया है। तो वह एक आगम का भगवती, और भी कई आगमों के ये संस्करण प्रकाशन हो चुके हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फिर एक जो उस कल्पना हुई कि आगमों को कुछ भागों में बांट के आगमों की सामग्री संकलित करके आत्मवाद, लोकवाद, क्रियावाद, कर्मवाद, ऐसे पुनर्जन्मवाद, ऐसे अलग अलग, तो वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास जो हुआ था, तो फिर साध्वी विश्रुत विभा जी के द्वारा आप और भी हमारा भी इसमें योगदान, और आचार्य श्री का भी हमारा भी थोड़ा, वैसे इसको काम करने में वो मुख्य नियोजिका जी विश्रुत विभा जी मान ले, तो वो आया वाओ आ भी गया, और वो एक आगमों से एक आत्मा के संदर्भ से जुड़े हुए स्थल हैं, वो एक साथ देखने हो काफ़ी। तो आया वाओ में ऐसे ही पुनर्भव वाओ भी आ चुका है। पुनर्भव वो विमल प्रज्ञा जी कुछ पुनर्जन्म बात पर, और भी हमारे कई संतों के पास काम होंगे, अभी वो काम जब पूरे होंगे तब जैसा भी होगा। तो वो एक कल्पना थी, वो कल्पना भी कुछ अंशों में तो साकार हो गई है, कुछ अभी अनाकार रूप में जो भी है वो है, जैसा भी होगा। तो यह आगम साहित्य से जुड़ा हुआ एक अलग कार्य था, अलग एक वर्गीकरण के रूप में आगम की बातों को एकत्रित करना। प्रेक्षा ध्यान के रूप में जो कार्य आचार्य श्री तुलसी के समय जो शुरू हुआ, सामने आया, उस जैसे आगम संपादन कार्य में महाप्रज्ञ प्रवर रीड थे, तो प्रेक्षा ध्यान में भी महाप्रज्ञ जी गुरुदेव रीड हैं, एक मुख्य हैं, महत्वपूर्ण है। गुरुदेव तुलसी का तो खैर संरक्षण साया या निर्देश जो भी वो तो हैं, उनके ही आचार्य काल में यह काम हुआ, शुरू हुआ था, आगे भी बढ़ा था। फिर ऐसे प्रेक्षा ध्यान कराने में, शिविर लेने में, सारे प्रयोग, ये सब बातें निर्धारित करना, कराना, वो खुद अपना ध्यान का प्रयोग करना, तो महाप्रज्ञ जी गुरुदेव इसमें एक स्पाइन के रूप में एक मुख्य एक प्रेक्षा ध्यान में रहे हैं। एक प्रेक्षा ध्यान के मानो एक मोटा मोटी एक निर्धारक कह दें और कह दें, वो महाप्रज्ञ जी गुरुदेव रहे। और प्रेक्षा ध्यान के कितने शिविरों का संचालन तो खुद महाप्रज्ञ प्रवर युवाचार्य काल में तो उस जगह पधार करके विराजते, वहाँ प्रवास करते, वहाँ शिविर चलता। इस रूप में भी कितने शिविर, लाडनों में कितने शिविर हुए होंगे। तो प्रेक्षा ध्यान का कार्य सामने आया। इधर यह जीवन विज्ञान भी, वो भी, उसमें भी युवाचार्य महाप्रज्ञ जी प्रवर का योगदान, सहयोग, योगदान जो भी मान ले। ये समण श्रेणी शुरू हुई। समण श्रेणी ऐसे तो गुरुदेव, मैंने कहा ना साहस, गुरुदेव तुलसी में यूँ एक साहस भी ठार,
वो एक अपना अपने ढंग का व्यक्तित्व था कि आचार्य श्री तुलसी का इतना चेहरा भी गौर वर्ण का उनका चेहरा, उनका हालांकि मैं चेहरे का है उतना महत्व है, उनका व्यक्तित्व था वो एक पुण्यवत्ता भीर और चेहरा शारीरिक सौंदर्य भीर, यो मनोबल साहस, वो एकदम निर्णय अपना ले लेते करते। लगभग 61 वर्षों तक आचार्य श्री तुलसी का आचार्य हाइफन गणाधिपति काल रहा था। बहुत इतना लंबा कहा तेरा पंथ में अब तक तो एकमात्र आचार्य श्री तुलसी का ही रहा। इसी प्रकार जीवन काल में 10 आचार्यों में जीवन काल में सबसे ज़्यादा यानी 90 वर्ष करीब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का रहा। इतना सौभाग्य हमको नहीं मिला और पूर्ववर्ती उनसे पहले के आचार्यों का इतना लंबा जीवन काल पाने का सौभाग्य हमें नहीं मिला था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का सर्वाधिक जीवन काल था। हालांकि शताब्दी तो नहीं मना सके, उनके सानिध्य में शताब्दी प्रोग्राम नहीं मना सके, उनकी विद्यमानता में बाद में भले थोड़ा मना लिया, उनकी विद्यमानता में नहीं मना सके थे। तो आज उनका ये 105वां जन्म दिवस है और मुझे तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास, मैं जो बाल मुनि था तब मैंने कहा ना मुनि अवस्था में मैंने उनको देखा था, तो मैं संभवतः छोटा बाल मुनि था तब उन्होंने मुझे कहा ध्यान किया करो, थोड़ा ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। मैं कोई अंदाज 12-13 वर्ष का अंदाज 13 वर्ष का लगभग रहा होगा, तो उन्होंने प्रेरणा दी थी थोड़ी देर यानी 10 मिनट थोड़ा ध्यान किया करो, ध्यान किया करो। तो उन्होंने बचपन में थोड़ी सी मुनि अवस्था में उनकी मुनि अवस्था में मुझे जहाँ तक याद है थोड़ा ध्यान करो, ध्यान की प्रेरणा उन्होंने दी थी। और फिर वे जब युवाचार्य बन गए थे तो दिल्ली पधारना हुआ था गुरुदेव का, तो मुझे सेवा कराई थी उन्होंने, यानी उनका प्रथम पहला वर्ष था युवाचार्य काल का। हम लोग पहले से दिल्ली में थे। एक रात को थोड़ी देर मुझे व्यक्तिगत यानी अकेले को यूँ मुझे थोड़ी देर उन्होंने सेवा कराई थी, थोड़ी प्रेरणा सेवा पूछता थोड़ी ऐसी सेवा भी कराई थी। और फिर धीरे धीरे मैं उनके निकट यानी निकटता में मुझे निकटता में गुरुदेव तुलसी भेजते रहे, वे लेते रहे या मैं हो, जो भी उनकी निकटता मुझे मिलती गई। फिर महाश्रमण, फिर युवाचार्य उन्होंने बना दिया। और वे 1997 का सन का वर्ष वो थोड़ा सा कठिन वर्ष कहा जा सकता है, जब गुरुदेव तुलसी का तो महाप्रयाण हो गया था। और थोड़ी सी संभवतः थोड़ी सी कठिनाई भी उस वर्ष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सामने आई होगी। तो जो भी उन्होंने हमको संभाला, हमारे धर्म संघ को संभाला यो माने, और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी का निर्णय भी उसी वर्ष में बहुत जल्दी ही कर दिया था। तो फिर मुझे उनके पास और निकटता से रहने का मौका मिला। उन्होंने धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ाया और जो वत्सलता कृपा, बहुत वत्सलता कृपा मैं युवाचार्य था, वे आचार्य श्री थे। बड़ा महाश्रमणियों प्रवचन व्याख्यान में पहले मेरा जाना होता, पहले मैं व्याख्यान देता, पहले उपदेश देने वाले दे देते, फिर मेरा जाना, फिर आचार्य श्री का यूँ क्रम रहता था। तो कितनी बार पहले मेरा व्याख्यान प्राय क्रम चलता। फिर उन्होंने एक बार कहा कि भगवत गीता, तो तुम भगवत गीता पर भाषण दे दो। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री तुलसी की इच्छा थी संभवतः कि भगवत गीता पर भाषण हो। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि मुझे कहा था, गुरुदेव तुलसी ने महाप्रज्ञ जी को संबोधित कहा कि गीता पर भाषण दो। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि मैं तो क्या, अब तुम दे दो गीता पर भाषण। तो फिर उनका निर्देश इंगित था कि तुम भगवत गीता पर भाषण दो, यानी गीता और आगम योग जो भी मिला करके रियो तो भाषण दो। तो मैंने आचार्य श्री की विद्यमानता में संभवतः यह क्रम शुरू कर दिया था भगवत गीता पर भाषण देने का।
तो मैंने गीता और अपने उत्तराधीन या आगम जो भी हो थोड़ी तुलनात्मक सा करके मैंने कई व्याख्यान भाषण मैंने भगवत गीता पर दिए। वो मैंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के इंगित के अनुसार मैंने गीता और अपने आगम जैन आगम मिला करके भाषण दिए। उनकी 3 किताबें भी छप गई, वो सुखी बनो, विजयी बनो और ऐसे संपन्न बनो, 3 पुस्तकें भी मेरे जो भाषण हुए गीता पर और आगम ऐसी आ गई थी। तो इस प्रकार यानी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मुझे कैसे मौका दिया, वरना वे स्वयं विराजमान थे, गीता पर भाषण मेरे से करवाए। वो खुद विराजमान थे कि गुरुदेव तुलसी ने कहा था गीता पर बोलने का महाप्रज्ञ जी को, वो काम मेरे से करवाया कि तुम गीता पर भाषण दे दो। तो मुझे कितना उन्होंने इस प्रकार, यानी अब रोज का व्याख्यान में जाना, पहले तुम जाओ, तो रोज जाऊंगा तो धीरे धीरे बोलने का अभ्यास भी बढ़ने की संभावना धीरे धीरे, तो रोज प्राय मुझे उनसे पहले प्राय मान लो जो बोलने का मौका भी मिलता। और फिर ये संघीय कार्यों में भी उन्होंने मुझे अवसर दिया, भी संघीय कार्यों में भी ये थोड़े चतुर्मास और सिंगाड़ों के नाम चतुर्मास और योजना कराना, और कार्यक्रम गुरुकुलवास में इतनी गोष्ठियाँ कार्यक्रम आदि आदि चलते हैं। तो प्राय काम मेरे हाथों से, कई काम मेरे थ्रू निकलते, ये सारे क्या होना, कैसे होना, गोष्ठी कब होना, तो गुरुदेव का तो था ही एक तो नेतृत्व कर दे, मुझे फरमा देते ये लिख लो, ऐसा करना। तो कितनी मीटिंग और होती, तो उसमें नोटिंग करने का काम तो वो मेरे द्वारा बहुत, गुरुदेव तुलसी के समय से ये मीटिंगों आदि में नोट करना कराना, कई और भी बातें लिखाना करना, वो मेरे हाथ से काफ़ी बातें यूँ लिखी जाती। और यूँ गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी दोनों के पास रहने का और थोड़ा अंतरंग कार्यों के संदर्भ में भी निकट रहने का मुझे मौका मिला। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनमें हम देखें कि उनमें कितना एक शांति का भाव, कोई बहुत तेज उलाहना किसी को देते हुए संभवतः लगभग हमने उनको तेज उलाहना, उठावनी तेज, ऐसा प्राय संभवतः देखने में नहीं आया होगा। यानी उनके व्यवहार को हम देखें, हम थोड़ा गहराई में देखें, उनके व्यवहार में जो शालीनता, उनकी बातचीत में, व्यवहार में शिष्टता और शालीनता, जहाँ तक मेरा आकलन है, एक शिष्ट पुरुष एक शालीनता से, शिष्टता से यूँ, और संतों के नाम लिराते मृदु कुमार जी, अनुशासन जी, जी 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 लग, ऐसा नहीं मृदु, वो नाम भी लेते प्राय, तो प्राय कह रहा हूँ मैं, तो संतों के नाम छोटे छोटे संत होते तो भी जी लगा देते, यानी उनकी अपनी शैली थी। बाकी जी लगाना जरूरी नहीं है, कालूगनी शायद जी नहीं भी लगाते होंगे, गुरुदेव तुलसी भी जी नहीं, तो अपना उनकी एक व्यवहार में मैंने जितना आकलन किया। अब कैसे वो व्यवहार करते, बात को कैसे फरमाते, तो उनके व्यवहार में संभवतः एक शिष्ट व्यवहार कैसा आदमी का होना चाहिए, तो वह उनका मुखार बिंद भी कैसा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मुखार बिंद भी यूँ कितना एक बढ़िया, यानी एक उनका शालीनता, शिष्टता पूर्ण व्यवहार। और वो तो एक कहने साधक व्यक्ति जैसे विरासते, तो पट्ट पर यूँ थोड़े यूँ, ऐसा नहीं कि यूँ झुककर बैठे करिए, सब काफ़ी अपना मुख भी जब थोड़ा ध्यान कर लेना, और अपना सुबह अपना ध्यान कर लेना, और कभी कायोत्सर्ग कर लेना, ध्यान कायोत्सर्ग, और उसमें भी थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज भी जो कराना, क्या खाना, क्या चीज़ लेना, क्या वो अपना टाइम पर ये चीज़ लेना, और बाकी नहीं खाना तो ये चीज़ें, अपने खान पान में अपना उनकी अपनी जीवन शैली थी। तो 90 वर्ष का लगभग का उनका जीवन काल, तो उनकी जीवन काल के साथ जीवन शैली, वे सुबह
पहले तो नीचे भी मुझे याद है यूँ विराज के आसन और नीचे विराजते पट्ट पर विराजते जो भी पट्ट पर करते हो थोड़ी अपना एक्सरसाइज आसन भी यूँ पहले तो वो नीचे विराजते पहले जब युवाचार्य काल में संभवतः यूँ नीचे जमीन पर यूँ फिर अपना आसन भी संभवतः जितनी याद आ रही है वो करते थे तथा योग आसन ध्यान इधर अपना साहित्य का काम लेखन पठन ऐसे कार्यों में उनका समय जीवन का काफ़ी बीता फिर आचार्य युवाचार्य आचार्य बन गए थे तो संघ के प्रशासनिक कार्यों में भी सुना हुआ तो यह है मुनि काल में थे कि तब आत्मा नाम का गांव मेवाड़ में आत्मा गांव तब आचार्य श्री तुलसी ने उन्हें फरमाया था आत्मा गांव मेवाड़ में संघीय संभवतः कार्य की बात थी कि गुरुदेव ने कहा संभवतः कि मैं इतने वर्ष तो अकेला ही काम करता रहा हूँ अब तुम भी मेरे साथ जुड़ो कि आत्मा गांव से थोड़ा उनको यूँ एक गुरुदेव ने फरमा करके अपने साथ संघीय कार्य में जोड़ा ऐसा मेरा सुना हुआ मुझे याद आ रहा है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने पढ़ाने में अध्यापन में मैं विश्वत विवाह जी ऐसे पहले समणी थे और भी कई हमारे संत कोई साधियाँ कई रहे होंगे समणियाँ और यूँ मिला करके कई वर्षों तक हमारा उन्होंने वो हमें पढ़ाते और अनेक कई बार आचार्य श्री तुलसी भी विराजते उनके सान्निध्य में कनक प्रभा जी माँ सती जी भी विराज आए और कई यूँ फिर इकट्ठे हो जाते यूँ भगवती का आमेट में वो हमारा भगवती सूत्र का वो वाचन वो चलता कि साथ साथ में नोट करो यह टिप्पण लिखना इस पर टिप्पण यहाँ काम से सौंपा इसका तुम नोट करो यह टिप्पण लिखना यूँ तो कई साधियाँ जो भी यूँ भगवती का उनका ये ज्ञान बिंदु प्रकरणम ज्ञान न्याय कुमुद चंद्र आचार्य न्याय कुमुद चंद्र प्रमाण मीमा ऐसे कितने अनेक ग्रंथ हमको युवाचार्य महाप्रज्ञ ने युवाचार्य काल में शुरू कर दिया था पढ़ाना युवाचार्य काल में विक्रम सम्मत लगभग 2040 के लगभग की बात है विद्यासर मर्यादा महोत्सव कोई हुआ था उन दिनों में फिर वो शुरू हुआ सबसे पहला उस क्रम में संभवतः ज्ञान बिंदु प्रकरणम हुआ जो भी हुआ मैं बैठना शुरू हुआ तब ज्ञान बिंदु प्रकरणम चलता था वो एक अच्छा संस्कृत की भाषा क्यों वर्षों तक उनके पास जैसे जैसे मौका मिला होगा हमारा स्वाध्याय अध्ययन चलता था और गुरुदेव तुलसी भी विराज जाते फिर तो कहना ही क्या दो महापुरुष विराज जाते फिर तो कहना ही क्या तो ऐसा दोनों विराज जाते हैं यानी गुरुदेव तुलसी का मान लो सान्निध्य नेतृत्व कह दें सान्निध्य कह दें युवाचार्य महाप्रज्ञ जी का एक प्रकार से प्राध्यापकत्व यूँ ये काम चलता तो कितनों को उनके पास पढ़ने का मौका मिला और मेरे पर तो उनकी बहुत कृपा रही युवाचार्य के रूप में करीब 13 वर्षों तक लगभग 13 वर्षों तक पौने 13 मान लो मोटा मोटी मुझे साथ रहने का मौका मिला और बहुधा मेरे हाथ का सहारा ले रहे थे 2 का ले रहे थे तो एक और को मौका मिल जाता एक तो मेरा तो होता तो पास में मेरा तो था ही था फिर दूसरे में कोई एक और इधर हो जाता मैं अगर आसपास होता तो यह सौभाग्य संभवतः मुझे ज़्यादा मिलता गुरुदेव को सहारा गुरुदेव तुलसी की भी कृपा रहती वो भी मेरे हाथ का सहारा लेते फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी मेरे हाथ का सहारा लेते तो मेरे हाथ तो 2 महापुरुषों के मतलब मेरा हाथ है वो 2 महापुरुषों के हाथ से स्पृष्ट हैं काफ़ी समय तक यूँ हाथ मेरे हाथ पर उनका रहता था तो उनका हाथ पर ही नहीं था उनका हाथ मेरे सिर पर भी मतलब मानो भावात्मक सिर पर भी उनका हाथ था तो ये 2 आचार्यों का आज चूँकि महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का प्रसंग है तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मुझे भी बहुत यूँ अवसर दिया काम करने का छोटे मोटे काम संघीय काम होते तो ये छोटे मोटे मेरे थ्रू हो जाते और हमारे गुरुकुलवास में संत होते ये कई व्यवस्थाओं के जो कार्य गुरुकुलवास में संतों के होते वो अनेक काम यूँ जगह धराने का काम होता और ये कुंडा बाल्टी आदि व्यवस्था करना वो करना छोटे मोटे यहाँ तो वो आचार्य श्री के पास हम लोग थोड़ा कम इन बातों में ज़्यादा मेरे पास
ये पांति लेना, कौन पांति नहीं ली, कैसे क्या व्यवस्था, ये कई काम गुरुदेव था। गुरुदेव का मौके मौके पर उनसे गाइडेंस तो भी हो जाता, बाकी सीधा डायरेक्ट ज़्यादा संतों का यूँ मेरे पास भी संभवतः रहता। तो यूँ आचार्य श्री का ये मतलब कृपा भाव था, तब मैं कहता वरना मैं कैसे कर पाता। उनकी छूट थी, कृपा थी, वात्सल्य था, विश्वास था, जो भी था, तब मैं यूँ साथियों को निर्देश देना, कौन सा चौखला प्रश्न, किधर जाना, छोटा मोटा यूँ। तो मैं कभी अलग जाता आचार्य श्री महाप्रभु, जैसे यहाँ खानदेश में भी मैं अलग विचरा था, और भी MP में मध्य प्रदेश की यात्रा में अलग भी। तो कई बार ये पत्र वगैरह मेरे पास आ जाते, साधु साधियों के बाहर के पत्र होते मेरे पास आ जाते, मैं कहीं दूर से ही अपना उत्तर भी दे देता। कोई कोई बात अपेक्षा गुरुदेव के पास पूछा करके जो भी जैसा होगा यूँ, यानी मुझे उन्होंने मानो मौका दिया या मैंने मौका लिया, जो भी है, तो उनकी जो कृपा रही, इतनी वत्सलता, माँ समान है वो, माँ समान उनके वो। मैंने कहा ना जी, मेरे लिए जी नहीं था, मेरे लिए जी नहीं होता उनका। अक्षय प्रकाश जी हो सकता था, अनुशासन जी हो सकता, महासमण जी ऐसा लगभग वो जी नहीं लगाते, महासमण, मेरे लिए महासमण होता। यह उनकी विशेष कृपा मानता हूँ मैं कि मुझे जी से अलग रखा, मानो अपना जी मुझे, मेरा अपना जी मेरे से लगा लिया, शब्द का जी नहीं लगाया, खुद का मानो कि कुछ अंशों में खुद का भीतर का जी मेरे से लगा लिया। यह उनकी विशेष कृपा थी कि उन्होंने मुझे जितना महत्व दिया, स्थान दिया, मान सम्मान दिया, कृपा दी, युवाचार्य बनाने के बाद उन्होंने जो यानी बहुत कह दे मुझे निकटता दी, मुझे खुला मानो आकाश दिया, उड़ने के लिए मैदान दिया, दौड़ने के लिए मानो, तो बहुत उन्होंने मुझे दिया। यानी अध्यापन के रूप में तो कितने वर्षों तक उनके विद्यार्थी के रूप में भी मैं रहा हूँ, तो अनेक रूपों में आगम के काम से भी मैं, और ये पारिभाषिक शब्दकोश जैन कितने वर्षों तक काम चला होगा, तो मैं भी साथ कितना उनके पास में निकटता से रहा। रात को कितनी देर, यानी बहुधा कई बार मैं रात को पूर्व रात्रि में उनकी सेवा में बैठा रहता और कोई बातचीत होती और होती है। इस प्रकार आज आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह जन्म दिवस है, तो उनकी कृपा, उनकी वत्सलता, उनकी जो विद्वत्ता, उन्होंने जो हमारे धर्म संघ को दिया है, मुझे दिया वो भी एक बात है, पर हमारे ये समण श्रेणी का जो विकास हुआ, समण श्रेणी के विकास में उनका योगदान था। समण श्रेणी का जितना जन्म हो गया, फिर जो विकास अध्यापन आगे बढ़ाने में और में भी गुरुदेव तुलसी का भी था, इधर युवाचार्य महाप्रज्ञ जी का भी एक योगदान। तो इस प्रकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का हमारे धर्म संघ को, और साहित्य उनका कितना मानो लोगों को भी, उनके प्रवचन के जो संस्कार चैनल TV में भी आते थे जितने भी आते थे, तो कितने लोगों को भी लाभान्वित होने का, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा कितनों को लाभान्वित होने का मौका मिला है। तो आज उनका 105वां जन्म दिवस है। मैंने सवेरे भी हमारे साध्वी प्रमुखा जी आदि मुख्य मुनि जो भी आसपास ये भी सर थे वहाँ, मैंने उनके प्रसंग भी कुछ छेड़े थे, गुरुदेव पूछे थे मतलब। तो आज उनके जन्म दिवस पर मैं उनको श्रद्धा के साथ वंदन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, और उनकी कृपा, उनकी वत्सलता, उनका जो भी गाइडेंस जैसा भी हो सके, परोक्ष रूप में भी जो संभव, जो उचित हो सके, वो यथा योग्य मिलता रहे। पुनः श्रद्धा भाव के साथ ओम पर।